बिहार के भाजपा के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी ने कल बहुत दिनों के बाद से वतनों की याद, वतन की मिट्टी आई है, वतन की मिट्टी आई है। इन्होंने कहा जो बिहार सरकार नीतीश कुमार जी कानून व्यवस्था पर देखिए, कानून व्यवस्था पर देखिए। ये सुशील मोदी जी ने कल नीतीश कुमार जी को कहा। नीतीश कुमार जी ने कि 20 वर्षों से सत्ता में बने हुए हैं, भाजपा विधायक दल के नेता रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, सारे मंत्री पद पर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन तब इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकला था जब ये नीतीश कुमार के पास और जदयू और भाजपा के मंत्री थे, भाजपा के राष्ट्र। और मधुबनी के बेनीपट्टी में 5 राजपूत सेना जवान का हत्या किया था दिन गुजारे में 12 बजे से 3 बजे बिहार सरकार के संरक्षित अपराधी नवीन झा, प्रवीण झा। तब इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली थी। ये सुशील मोदी जी बोले थे नीतीश कुमार जी के तो आदमी ने हत्या किया था, ये करवाए थे। आज ये इनके आदमी की हत्या की कहते हमने देखे हैं। अभी जो मामला हो गया है कैमूर में ये यहाँ पर पटना के आसपास में जो बालू माफिया ने 10-20 को गोली मार दी। बिहार सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा हमने देखे हैं, गृह मंत्री जी ने कहा हमने जानते हैं, नहीं हुआ होगा गोलीबारी। तो माफिया भी तो ताकतवर हैं, आगे नहीं देखो अंधा धृतराष्ट्र बैठा है राजगद्दी पर, ऐ दुर्योधन ऐ दुशासन तुम द्रौपदी का चीरहरण किया को। अंधा धृतराष्ट्र बैठा है राजगद्दी पर, ऐ दुर्योधन ऐ दुशासन तुम द्रौपदी का चीरहरण किया करो। बालू माफिया ने हत्या गोली मार कर अपराधियों का और 2 लाश को एक साथ में बांध छान के बिहार के मुख्यमंत्री के लिए पटना के गंगा जी में बहा के पटना में रेफर कर दिया। वहाँ पर राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, पूरे बिहारवासी ने गंगा जी में लाश जो बालू माफियाओं ने गोली मारी थी उसका लाश को दिखाया गया। देखिए तब इस पर मुख्यमंत्री जी ने एक छोटे एसपी ये डीजीपी नहीं, एडीजी अभियान नहीं, इनको भेजा गया। पहले तो अपराधी डट गए, अपराधी तो फिर उन्हें समझा दिया गया दिन का उजाला है, तुम्हारा वीडियो आ जाएगा। जब उनको यह समझा दिया गया बिहार सरकार के द्वारा तब ये लोग भाग गए, क्योंकि पटना के सटे है, राजधानी है पटना बिहार का, वहाँ पर शराब का भट्ठी भी खूब चलता है, बालू पर भी पतन है बिहार में, और बालू भी खूब उगाई होता है। और बिहार सरकार नहीं दिखाई पड़ता है। बिहार सरकार को कैसे देखेगा? वह तो दिल्ली दिखाई पड़ता है। और भूपेश कुमार सिंह की हत्या होती है तो सुशील मोदी जी थोड़ा बोलते हैं। मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में पंकज सिंह की हत्या होती है, 5 सेना जवान की हत्या होती है, तब सुशील मोदी जी नीतीश कुमार जी नहीं बोल पाते हैं। आज जब अपराधी जब समस्तीपुर में कल्याणपुर लालू बाबू यादव का हत्या होता है तो तेजस्वी यादव जी अभी मंत्री हैं, ये नहीं बोल पाते हैं। नालंदा में 5-7 यादव की हत्या होती है दिन गुजाले में, तो नहीं बोल पाते हैं। आज बालू माफियाओं का आपस में गोली होती है, 10, 5, 20 मर जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कहते हमने देखे हैं, तो लाश को गंगा जी में बहा के पटना पहुंचा दिया जाता है। अब तो देखो, लेकिन ये सुशील मोदी जी नहीं देख पाते हैं, नीतीश कुमार जी तो नहीं देखेंगे, कैसे देखेंगे? कोरोना से कितने लोग मरा। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पूछा तो कहा कि बक्सर जो है 4 धाम मुक्ति धाम है, 4 जिला का है
और राज्य से भी लोग आता है, इसलिए हम वहाँ कैसे बताएंगे? कभी 6 मरा, कभी 600 मरा, कभी 900 मरा। और जब सुनवाई समाप्त हुई कहा कि सो ये केंद्र सरकार का पोर्टल है, आप पता लगा लीजिए कितना मरा है। और आज कानून व्यवस्था बेगूसराय में 10, 20, 25 किलोमीटर तक गोली चलता है अपराधियों के द्वारा। 10, 20 व्यक्ति को गोली मारे, 2-3 लोग मर जाते हैं, तब मटिहानी होता है, तब सिवान होता है, तब सासाराम होता है, तब पटना का मनेर और वहाँ पर आरा बालू का जहाँ पर गढ़ है, वहाँ पर ठेकेदार को नवादा से बुला करके दशहरा के अवसर पर ठेकेदारों का शराब और मांस खिला करके अपराधी गोली मारते, लेकिन पुलिस को पता नहीं चलता है, क्योंकि ये बिहार सरकार के मुख्यमंत्री गृह मंत्री को नहीं दिखाई पड़ता है। तो जब बालू माफिया लाश पट्टा भेज देते हैं तभी नहीं दिखाई नहीं, एक तो अभियान के लिए, एक तो खाना पूर्ति के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये बात का है, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति जी बिहार के कानून पर कुछ नहीं बोलते हैं, गृह मंत्री जी नहीं बोलते हैं। सुशील मोदी जी को वह पुराना प्रेम याद आता है, क्योंकि अभी कैसे बोलेंगे, आज तो कुछ बोला गया। 29 अप्रैल 2022 को 1710 करोड़ का पुल गंगा जी में गिर गया। 13-14 में उद्घाटन किए थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और 21 में बन के तैयार होना चाहिए था। 20 में वह 21 में आकर के 22 में आकर के वह पुल गिर गया। 1710 करोड़ का घोटाला हो गया। केंद्र सरकार ने, गडकरी जी बहुत बोलते हैं, खूब बोलते हैं। आग हम जांच रिपोर्ट आता है, मिट्टी, गिट्टी, बालू, सीमेंट कितना कितना घोटाला हुआ है, हम पता लगा के FIR करते हैं, लेकिन वो आज तक मुंह बंद कर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि कहीं हो न हो, कहीं हमारे हाथ से कल आ जाए, हमारा तो सत्ता बच जाएगा। यही सुशील मोदी जी यही बात में थे, बेचा है कल बोला गया कैसे न कैसे बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार गृह मंत्री जी कल परसों में आने वाले हैं, लेकिन कोई FIR नहीं होने वाला है बिहार के गृह मंत्री पर। ये अपराधियों को संरक्षित ही नहीं करते हैं, अपराधी को प्रोटेक्शन भी देते हैं। ये कई 1 लाख करोड़ का शराब का घोटाला हुआ, कई 1,000 लोग मर गए, कई 1,000 लोग, और बालू पर प्रतिबंध, शराब पर प्रतिबंध। और अपराधी तो आजकल बिहार में दिन में खून की होली खेलते हैं। बिहार में खून की होली खेलते हैं, चाहे कोई भी जिला ले लो, कोई भी जिला ले लो बिहार का, दिन के उजाले में हत्या होती है, लेकिन कोई बोल नहीं सकता है। कौन बोलेंगे हमारा तो नहीं मरा, मरबे क्या तो क्या मर गया। बिहार के मुख्यमंत्री जी को बधाई हो, लेकिन अंधा धृतराष्ट्र याद रखना, उद्धव ठाकरे जी का क्या तोती था। 8 जून को दिशा सालियान की हत्या होती है, 14 जून को सुशांत राजपूत का हत्या होती है, और मनसुख हिरेन की हत्या होती है, और कितने साधुओं का क्या किया जाता है, कितना होता है। कंगना रनौत का घर तो आ जाता है, और ये भी सपना देखते थे उद्धव ठाकरे साहब, उनके बेटे भी सपना देखते थे। आज क्या हालत है, आज क्या हालत है, हैं? आज क्या हालत है। आपको होता है बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को होता है, और सुशील मोदी जी को केंद्र सरकार का जीवन का अंत एक सांस में हो जाता है। जीवन का एक सांस में अंत हो जाता है, लेकिन जीवन का अंत अनेक सांस में होता है। जीवन का अंत अनेक सांस में होता है। आज मुलायम सिंह यादव जी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, लेकिन जब ये जवानी में थे तो बाबरी मस्जिद पर हिंदुओं पर गोलियां चलवाए थे, कितने लोग मर गए थे। आज ये राम नाम सत्य कहने में लगे हुए हैं, आज ये जीवन का अंतिम समय में हैं। लेकिन बिहार सरकार को ये होता है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हम कल भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन याद रखना होगा
जो रावण से चालाक कोई नहीं होगा, कंस से चालाक कोई नहीं होगा, और दुर्योधन और दुशासन से कोई चालाक नहीं होगा। उसका अंत का भी याद रखना होगा, उसका अंत भी याद रखना होगा। राम की पत्नी सीता का अपहरण होता है, राम को बहुत कुछ होता, लज्जा होती है। सीता हरण ताप जने कहूँ पिता संजय, जो राम तो कुल सहित कह धारण आए। राम ने गिद्ध का श्राद्ध किया, अपने पिता का श्राद्ध नहीं कर सके राम, लेकिन गिद्ध का श्राद्ध करके उन्हें तिलांजलि दी, उन्हें आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किए और कहा, हे गिद्धराज, मेरे पिता से यह कह दीजिएगा, हमने आप यह नहीं कहिएगा, आए पिताजी से यह नहीं कहिएगा आपकी बहू की रक्षा राम, आपके पुत्र राम ने नहीं किया, लेकिन यह बात रावण को कह दीजिएगा, अगर मैं राम होऊंगा तो कुल समेत उसका नाश कर दूंगा, उससे कुल समेत रावण के खानदान का नाश कर दूंगा। राम का क्या हुआ? उसकी पत्नी का अपहरण हुआ, उसका लज्जित हुआ बहुत, लेकिन रावण को कितना फायदा हुआ। राम विमुखिया हाल तुम्हारा, रहा कुल में रोवन हारा। राम विमुखिया हाल तुम्हारा, रहा कुल में रोवन हारा। ये कितना अच्छा आया। सूद समेत बिहार की जनता, बिहार सरकार से हिसाब लेके बिहार की जनता बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से हिसाब लेगी, जो आपने कितना खून बहाया है, कितना पैसा लूटा है, कितना हजार करोड़ घोटाला किया है। आज उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी को पूछिए, सचिन वाजे जी, प्रदीप शर्मा जी को पूछिए, और आज केंद्र सरकार कानून पर कुछ नहीं बोल, माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, बिहार की सड़कों पर हत्या हो रही है, बिहार की सड़कें खून से लथपथ है, खून से लथपथ है, लेकिन बिहार के चश्मा लगाने वाले ये बिहार को नहीं देखते हैं। कहते हैं किसी का बेटा मर गया तो क्या अरे किसी का बेटा, अभिमन्यु भी तो कृष्ण भगवान का भगना था, अभिमन्यु भी तो कृष्ण भगवान का भगना था। जब उसे नहीं बचा सका तो तुम सत्ता में 4 दिन के लिए आए हो, तुम क्या बच जाओगे? कानून की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, और केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेवार है, केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। और क्योंकि जो तटस्थ रहता है, आज उसका भी क्या देखा जाए। मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में 55 सेना जवान का हत्या, कुछ जवान रिटायर कर रहे थे, कुछ जवान ऑन ड्यूटी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपना एक बार भी, क्योंकि उन्हें शब्द घट जाता, सुशील मोदी जी का शब्द घट जाता, गृह मंत्री अमित शाह जी का शब्द घट जाता। आज जब इनके वैश्य जाति का हत्या होता है, यादव जाति का हत्या होता है, मोहम्मद जाति का हत्या होता है, आम नागरिकों की हत्या होता है, तब ये कभी कभी बोलते हैं, क्यों जिसको मारा तिसको मारा, हम तो बच गए। और आज कानून व्यवस्था सुशील मोदी जी बोलते हैं, कल क्यों नहीं बोले थे सुशील मोदी जी? आज वैकेंसी है बिहार में भाजपा का नेता का, आज भाजपा का नेता का वैकेंसी है, कहीं बहुमत आ गया तो हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसलिए ये बोलते हैं। ये रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी जी और कुछ भाजपा वाले बोलते हैं वैकेंसी के लिए, और केंद्र सरकार बैठी हुई है जो हम नेता इसी को बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बिहार डूब जाए तो डूब जाए, घोटाला हो जाए तो हो जाए, कोई मर जाए तो मर जाए, लेकिन हम कैसे बोलेंगे? क्योंकि हम कैसे बोलेंगे हो न हो कल फिर हमारी पार्टी में आ जाए। इतनी घृणित राजनीति, इतना लोअर मेंटेलिटी का राजनीति अच्छी बात नहीं है। जो तटस्थ रहता है उसका भी इतिहास लिखा जाता है, जो तेजस आता है उसका भी इतिहास लिखा जाता है। धन्यवाद।